हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्कल के बारे में, क्योंकि अब हम ये जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे सर्कल का। सर्कल में आपको कुछ फंडामेंटल चीजें आपको जानना है। बहुत सी चीजें आप 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आए हैं, आपको काफी कुछ पता है। इसमें कुछ नए टेक्निकल टर्म्स जो कि जुड़ जाएंगे, वही आपको जानना है। फिर उनका हम यूज कैसे करेंगे, थ्योरम से थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे। लोग बताते हैं कि सर्कल का चैप्टर बहुत हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल होता है सर्कल का चैप्टर, अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर्कल है क्या। देखिए, कह रहा है अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर, जैसे कि जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको अगर हम एक प्लेन मान लें, एक सतह मान लें। प्लेन मतलब होता है एक सतह, उस पर ये हमने ये जो एक फिगर ड्रॉ किया है ना कुछ, इसको हम सर्कल क्यों कहेंगे। हम तो कह रहे हैं सर्कल है क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन ये सर्कल इसलिए है क्योंकि इस सर्कल की सर्कल पर ऑन द सर्कल जितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है। इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही एक लाइन कहलाती है। तो ये सारे पॉइंट्स, यही सारे पॉइंट्स इस फिगर में आ जाते हैं, जो कि किसी प्लेन एट ए गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। ये जो है, इसको अगर हम ओ मान लें तो ओ क्या है, एक फिक्स पॉइंट हम मान लेते हैं इसको। तो फिक्स पॉइंट से सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की दूरी बराबर होती है, इसलिए इस फिगर को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस पे, जैसे इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी जो कि हम किसी फिक्स पॉइंट से अगर दूरी की हम बात करें, जैसे यहां से मान लीजिए करें, सारे पॉइंट्स हम मिलाएं, तो ये सर्कल नहीं है। क्योंकि देखो, क्यों सर्कल नहीं है, ये वाली लाइन इस लाइन से बड़ी है, ये सबसे छोटी, बीच वाली सबसे छोटी है, फिर बड़ी होती जा रही है। तो यहां पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो कि बराबर नहीं आते हैं, लेकिन सर्कल में फिक्स्ड पॉइंट से जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे उनका डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए सर्कल कहलाता है। दूसरा है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं जो इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, जहां से इनकी दूरियां बराबर होती है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से, सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कहलाती है रेडियस। ये सब क्या है इनकी, रेडियस, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया, जितनी भी लाइन होगी सब रेडियस कहलाएंगी। द कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस इसमें बराबरी, इसमें ना तो डिस्टेंस बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट है। यहां पर आप देख लीजिए डिस्टेंस सब अलग अलग है, इसलिए सर्कल नहीं, सर्कल ये हम और ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल और ड्रॉ कर देते हैं। तो जितने भी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो इस सेंटर से देखिए इनके रेडियस तो डिफरेंट हो सकते हैं। रेडियस रेडियस ये देखिए R1 है, R2 है, R3 है, तो रेडियस तो इनका अलग अलग होगा, लेकिन इन सब के सेंटर सेम होंगे, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब आता है आर्क ऑफ सर्कल। आर्क के बारे में हम जानना चाहते हैं तो जानते हैं आर्क के बारे में। आर्क ऑफ सर्कल की बात अगर हम करें तो आर्क क्या होता है, चलिए अब सर्कल फिर एक ड्रॉ कर लेते हैं और तो हम बताते हैं आर्क। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है कि सर्कल का एक टुकड़ा, अब इस सर्कल का मान लीजिए यहां पे हमने पॉइंट P ले लिया, यहां पे पॉइंट हमने Q ले लिया, तो ये जो PQ का एक पीस है, दिख रहा है, ये कहलाता आर्क। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल। तो ये हो गया आर्क PQ। ठीक है, अब लेकिन ये PQ नीचे वाला भी एक कंटिन्यूअस पीस, ये भी आर्क कहलाएगा। आई बात समझ में। अब आता लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क है, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज द लेंथ ऑफ द फाइन लाइन। ये जो लाइन बना रहा है ना PQ, ये जो लाइन PQ बना रहा है ये कहलाता है, ये जो लाइन बना रहा है ये इसकी लेंथ हो गई।
सेंट्रल एंगल क्या होता है? ये जो आर्क है, ये जब ये आर्क, पीस ऑफ आर्क सेंटर से जब एंगल बनाए, देखिए सेंटर से एंगल बना रहा, ये कहलाता है, थीटा मान लेते हैं, ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। क्लियर है? अब माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, तो देखो पी क्यू छोटा है ना, तो इसको हम कहेंगे, ये अगर हम इसकी इस तरह से अगर हम बात करें और इस तरह से अगर ये रोटेशन हम सर्कल का दें, तो देखिए पी क्यू ये भी है और पी क्यू ये भी है, लेकिन ये पी क्यू कहलाएगा आर्क पी क्यू, ये है माइनर। और क्यू पी की अगर हम बात करें, आर्क क्यू पी, चीज वही है, रोटेशन देखिए आपका बदल गया, ये यहां से पी से क्यू था, ये क्यू से पी है, ये कहलाएगा मेजर आर्क। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। देखिए अब आता है कॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड के बारे में क्या है भाई? सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था, इस तरह से सर्कल को एक हम ड्रॉ करते हैं यहां पर, ये एक सर्कल, रफ सर्कल बन गया, ये सर्कल, इसका सेंटर ओ है। कॉर्ड क्या कहलाता है? अ लाइन सेगमेंट। देखिए आर्क और कॉर्ड में अंतर क्या है? आर्क होता है सर्कल पर ही दो पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, और उनको मिलाने वाले, वही जो सर्कल के दो पॉइंट है, जो सर्कल का जो पीस है वो कहलाता है आर्क। लेकिन कॉर्ड क्या कहलाता है? सर्कल पे मान लीजिए हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, पी क्यू ले लिया, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये कॉर्ड कहलाती है। अब यहाँ सेंटर की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी पी है और यहां पर मान लीजिए हम क्यू ले लें, तो ये इसको मिला दिया, तो ये भी हो गया कॉर्ड। लेकिन ये डायमीटर आप जानते हैं, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर भी एक कॉर्ड है। क्यों लॉन्गेस्ट है? क्योंकि यहां से जितने भी कॉर्ड बनाएंगे उनकी डिस्टेंस देखिए कम होती जाएगी। जितने भी आप कॉर्ड बनाएंगे, ये देखिए आप यहां से जाएंगे नीचे, डिस्टेंस कम होती जाएगी। ये सारे कॉर्ड्स हैं, समझ में आ गया? आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, तो ये कॉर्ड हो गया। डायमीटर भी आपको बता दिया, ये सेंटर से जो कॉर्ड जाता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये सेंटर से जा रहा है, ये होगा डायमीटर। इसके बाद है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर जो कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है, ये इक्वल पार्ट हो गया। तो यही जो इक्वल पार्ट है ये सेमी सर्कल कहलाते हैं। यानी एक सर्कल ये हो गया सेमी, और एक सेमी सर्कल हो गया ये नीचे, ठीक है। ये सेमी सर्कल इस तरह से बन गया, ये आधा अर्धवृत्त जिसे हिंदी में कहते हैं, डायमीटर से ये नीचे, डायमीटर से ऊपर। फिर आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट क्या होता है? जैसे आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, और ये हमने एक कॉर्ड ले लिया, पी और क्यू, एक ये कॉर्ड ले लिया। तो ये जो इस कॉर्ड के ऊपर का पोर्शन और इस कॉर्ड के नीचे का पोर्शन, ये कहलाते हैं सेगमेंट। क्या कहलाते हैं? ये भी सेगमेंट कहलाएगा और ये भी सेगमेंट कहलाएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसको सेमी सर्कल मत कह दीजिएगा, क्योंकि ये डायमीटर से नहीं बन रहा, कॉर्ड से बन रहा, कहीं से भी बन रहा है। तो सेगमेंट हो गया। अब सेगमेंट दो हो गए, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये जो ऊपर का देखिए आपको छोटा दिख रहा है ना, ये पी क्यू वाले से, ये माइनर सेगमेंट हो गया, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर, और ये होगा माइनर। तो अब तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये कहला सेगमेंट क्या होता है? एरिया सराउंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होता है? द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड, द माइनर, जो छोटे होते हैं वो माइनर, और जो बड़ा है वो मेजर कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब कुछ दो पॉइंट और रह गए हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल एंड कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब या तो इनकी साइड बराबर हो जाए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर,
ये बराबर हो जाए, यानी इसको अगर इसके ऊपर रखा जाए तो सुपरपोज हो जाए, ये पूरा का पूरा इसको कवर अप कर ले, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जिसके साइड और एंगल्स बराबर हो। तो सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं कि जैसे एक सर्कल हमने ये ले लिया और एक सर्कल ये ले लिया, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनकी रेडियस एकदम इक्वल होंगी, यानी कि अगर इसको इसके ऊपर रख दिया जाए, सुपरपोज हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनका सेंट्रल एंगल तक भी, सेंट्रल एंगल तो अलग अलग हो सकते हैं। आगे बात समझ में? ये कह रहा है कि टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड only if either of them can be superposed on the other so as cover it exactly। कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या हो गया? जब कॉन्ग्रुएंट आर्क हो गया, जैसे ये सर्कल है और ये मान लीजिए आपने ये बना दिया, ये पी क्यू आर्क ले लिया, ये दिख ले, ये आर्क हो गया। इसी प्रकार से इसमें हमने मान लीजिए पी डैश और क्यू डैश आर्क ले लेते हैं। तो जब इनकी लेंथ बराबर हो, ये ठीक है, और ये जो सेंटर से जो एंगल बना रहे हैं, ये मान लीजिए 30 डिग्री का बनाया और इसने भी 30 डिग्री का बनाया, तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क, यानी कि ये जो सेंट्रल एंगल एकदम सेम होगा। टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ आइदर ऑफ देम कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर सो एज कवर इट एग्जैक्टली। यानी इस पीस को इसके ऊपर आप रख दीजिए, इस पीस को इसके ऊपर रख दीजिए, तो सुपरपोज हो जाएगा, तो ये कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो अभी तक आपने फंडामेंटल्स चीजें, जो कुछ बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो सर्कल के बारे में आपने सीखा। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम्स, इनके इस्तेमाल करते हुए। इन बातों को अगर हम जान गए तो थ्योरम को प्रूव करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा।